एपिसोड की शुरुआत में एवेंजर्स टीम को दिखाया जाता है आयरन मैन की हालत काफी खराब होती है क्योंकि रेड स्कल ने मोडो की मदद से आयरन मैन का सूट और रिएक्टर छीन लिया, जिसकी वजह से आयरन मैन की हालत काफी खराब हो चुकी है। फैल्कन बोलता है तुरंत इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, लेकिन हमारा क्वीन जेट कहाँ पर है, जिस पर हल्क बोलता है वो टूट चुका है। तभी नताशा अपनी फ्लाइंग कार लेकर वहां पर पहुंचते हैं और बोलते हैं दोस्तों बैठ जाओ, हमें जल्दी निकलना। इसके बाद वो लोग रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो मौसम की खराबी से एक टोर्नेडो आ जाता है। यहाँ पर थॉर आगे रहकर रास्तों को साफ करता है और वो लोग एवेंजर्स टावर पहुंच जाते हैं। टोनी के कहने पर फैल्कन सभी इलेक्ट्रिक वायर को टोनी के आर्क रिएक्टर के साथ जोड़ता है और बिजली चालू कर देता है, जिससे एक जोरदार शॉक लगता है और आयरन मैन ठीक हो जाता है। टोनी ठीक होते सबसे पहले फैल्कन को थैंक यू बोलता है और अपना मार्क 50 आर्मर जार्विस से रेडी करने के लिए बोलता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें रेड स्कल की शिप में मोडो को दिखाया जाता है। मोडो बोलता आखिरकार हम जीत गए, जिस पर रेड स्कल बोलता है एक के मरने से खुद को जीता हुआ मानना बेवकूफी है, सभी एवेंजर्स को मरना होगा और उसके लिए हम उनके घर में ही जाकर वार करेंगे। मोडो बोलता उसका इंतजाम मैंने पहले से कर दिया है, अब तक मेरे दोस्त एवेंजर्स तक तो पहुंच भी गए होंगे। और हमें एवेंजर्स टावर में टोनी को सूट अप होते हुए दिखाया जाता है। टोनी बोलता ठीक है दोस्तों, जब मुझे रेड स्कल मिलेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। कैप्टन बोलता तुम्हारा मतलब हमसे है ना टोनी, जिस पर टोनी बोलता नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने ये टीम तुम्हें बचाने के लिए फॉर्म की थी और प्लान सक्सेसफुल रहा, इसलिए अब तुम सब जा सकते हो। जिससे सभी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो एवेंजर्स टावर का एक राउंड लेने के निकल जाते हैं। यहाँ पर थॉर और हल्क पुरानी यादों को ताजा करने के लिए लड़ने लगते हैं। यहाँ पर हल्क में नैनो बोर्ड्स मुंह के थ्रू चले जाता है, जिससे हल्क की आंखें लाल हो जाती है और वो और एग्रेसिव हो जाता है। और सेम केस थॉर के साथ भी होता है, जिससे पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। दूसरी तरफ हमें कैप को दिखाया जाता है। टोनी से कैप पूछते हैं कि टोनी बता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जिस पर टोनी बोलता है कि मैंने बस एक बार टीम को लीड किया और मैं सभी एवेंजर्स को खोने वाला था, जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। तभी पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और हमें थॉर और हल्क की फाइट दिखाई जाती है। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे पे वार कर रहे होते हैं। यहाँ पर थॉर पर स्टैचू गिराने के बाद हल्क हॉकाई और नताशा पे हमला करने जाता है, लेकिन यहाँ पर नैनोबॉट की चपेट में हॉकाई और नताशा भी आ जाता है। एवेंजर्स की लड़ाई से मैनहट्टन हिलने लगता है। तभी वहां पर रेड स्कल मोडोक के साथ पहुंचता है। रेड स्कल बोलता है मोडोक मैं जाकर अपना काम करता, तब तक तुम इन पर नजर रखो। और रेड स्कल वहां से चला जाता है। इसके बाद में आयरन मैन को दिखाया जाता है। आयरन मैन बोलता है कैप और फैल्कन तुम जाकर एवेंजर्स को शांत करो, तब तक मैं इनकी गुस्से की वजह का पता लगाता हूं। यहाँ पर आयरन मैन जब स्कैन करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये माइक्रोबॉट्स कर रहे हैं। यहाँ पर फैल्कन को आयरन मैन तुरंत निकलने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फैल्कन की माउथ के थ्रू वो नैनोबॉट्स एंटर कर जाते हैं और कैप फैल्कन से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें रेड स्कल को दिखाया जाता है। आर रिएक्टर रूम में पहुंचकर बोलता है कि ये मैनहट्टन को उड़ाने के लिए काफी होगा और इसका इल्जाम एवेंजर्स पे आएगा। इसके बाद हमें फिर से आयरन मैन को दिखाया जाता है। आयरन मैन बोलता है कि नैनोबॉट्स को कंट्रोल करने के लिए उसके पास होना जरूरी है और जब वो स्कैन करता है तो उसे मोडोक और रेड स्कल बिल्डिंग में मिल जाता है। यहाँ पर आयरन मैन तुरंत बाहर जाता है और सबसे पहले माइक्रोबॉट कंट्रोल करने वाले मोडो पर हमला करता है और फिर अपने ईएमपी अटैक से सभी नैनोबॉट्स को डिसेबल कर देता है और सभी एवेंजर्स नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद तुरंत आयरन मैन रेड स्कल के पास पहुंचता है और रेड स्कल पर अचानक से हमला करता है। ऐसे सभी टीम मेंबर रेड स्कल पर एक एक करके हमला करने लगता है, जिससे रेड स्कल घुटनों पे आ जाता है। लेकिन रेड स्कल जाते हुए बोलता है तुम्हें पता भी नहीं है और तुम हार चुके हो, कुछ ही देर में मैनहट्टन धरती के नक्शे से मिट जाएगा। और रेड स्कल के जाते एक जोरदार धमाका होता है। आयरन मैन बोलता है आर्क रिएक्टर की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फेल हो चुके हैं, अगर वो अभी फटा तो मैनहट्टन के सभी लोग मारे जाएंगे। आयरन मैन तुरंत थॉर और फैल्कन को स्कैन करता और बोलता है कि तुम बंदूक की नली बन जाओ, जोर से घूमो, जो गामा किरणों से सुरक्षित नहीं है वो यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद वो हल्क को ऑर्डर देता है हल्क रिएक्टर को जितनी जोर से फेंक सकते हैं फेंको। हल्क जोर से रिएक्टर को ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक उसी समय आयरन मैन अपने रिपल्सर से उसे शूट करता है, इससे रिएक्टर गोली की रफ्तार से स्पेस में चला जाता है, पर इससे फैल्कन बेहोश हो जाता है। फैल्कन को थॉर सही समय पर कैच करता है और एवेंजर्स टावर वापस लेकर आता है। आयरन मैन बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी। इसके बाद हमें रेड स्कल को दिखाया जाता है जो सर पर हाथ रखकर बैठा होता है। रेड स्कल बोलता है अगर मुझे एवेंजर्स को हराना है तो मुझे भी टीम की जरूरत है। इसके लिए वो अपने ड्रोन्स को अलग अलग विलन्स के पास भेजता है और उन्हें अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसके बाद हमें एवेंजर्स टावर में टोनी को दिखाया जाता है। टोनी बोलता है कि मुझे रेड स्कल का एक लव लेटर मिला है, जिसमें उसने विलन्स की टीम बनाने की मांग की। एक बार फिर से दुनिया बहुत बड़े खतरे में और मैं ये अकेले नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिस पर सभी सहमत हो जाते हैं। यहाँ पर टोनी बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए रूम्स डिजाइन किए जिसमें तुम कंफर्टेबली रह सकते हो। सो अब एवेंजर्स टावर ही हमारा घर है। अभी न्यूज में आता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिंदा हो गई है। टोनी बोलता है एवेंजर्स असेंबल और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।